ड्रामेटिक सोसाइटी को एक्टर्स को ट्रेन करने का सुझाव दिया गया है। हमारा विश्व रंगमंच दिवस अभी पिछले दिन 27 मार्च को था और गेटी ड्रामेटिक सोसाइटी एक्टर्स के प्रशिक्षण के लिए भी काम कर रही है। पर वास्तविक रूप में यही जो प्रशिक्षण अभी हो रहा है, तो जैसे हमारी पीढ़ी के निर्देशक हैं और ये जो हमारी जो कलाकारों की जो पौध आ रही है आगे, तो इनके प्रशिक्षण का जिम्मा एक किस्म से हम निर्देशकों के, तो वो भी एक प्रशिक्षण ही है उनका कि जिससे वो मतलब रंगमंच की बारीकियों को सीखते हैं और सीखने के बाद यही कलाकार आगे रेडियो में, टीवी में और सिनेमा में सब जगह जाते हैं। तो उनकी पहली पाठशाला ये नाटक ही है। भूपेंद्र शर्मा पिछले 40 सालों से रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ और नाटक कला आप जैसा कि जानते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा खास करके शिमला का एक विशिष्ट स्थान है और ये शिमला अगर कहा जाए तो थिएटर का मक्का माना जाता है अपने आप में। यहाँ से बहुत सारे लोग अभिनय कला के क्षेत्र में मुंबई और जगहों पे गए हैं जिन्होंने अपना मुकाम स्थापित किया है। उनमें अनुपम खेर जी हैं, उनमें बहुत सारे और सारे लोग हैं यहाँ से जो निकले हैं, बलराज साहनी से लेकर प्रेम चोपड़ा से लेकर। आज ये एक ऐसा मंजर गेटी थिएटर में बन चुका है जिसको कि मैं कह सकता हूँ कि पेशेवर रंगमंच की शुरुआत शिमला में काफ़ी वर्षों की जद्दोजहद के बाद हम सारे कलाकारों की एक मांग थी कि जो कलाकार सुबह से शाम तक काम करता है, वो अपना पूरा जीवन यहाँ पे खपाता है, उसको एक सांत्वना, उसको एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। वो खाली शौक के लिए नहीं करे, उसके साथ जो आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं, युवा पीढ़ी आ रही है, वो किसी न किसी तरह से अपना खर्च यहाँ से चला सकें। आज गेटी ड्रामेटिक सोसाइटी की स्थापना से हम उस उद्देश्य की तरफ पहुँचे हैं कि यहाँ पर कलाकार भी और साथ में निर्देशक भी अनुबंधित किए जाते हैं और पूरी की पूरी प्रस्तुति का, पूरे के पूरे नाटक का जो खर्चा है वो गेटी ड्रामेटिक सोसाइटी वहन करती है। हम कलाकारों को एक बहुत अच्छा मंच यहाँ पे मिला है। दूसरी बात, हम इस गेटी ड्रामेटिक सोसाइटी की तरफ से अभी तक 8 निर्देशक अनुबंधित किए गए, उन्होंने अपने नाटक किए। 9वां निर्देशक मुझे चुना गया है और मैं इस सोसाइटी के तहत एक नाटक को तैयार किया। इसका नाम है नट सम्राट। वी वा शिरवाडकर मराठी के एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं और बहुत चर्चित है ये नाटक। इस नाटक को हम लोगों ने स्थानीय कलाकारों के सहयोग से तैयार किया और पिछले 1 महीने से हम लोग इसकी रिहर्सल कर रहे हैं। 30 और 31 मार्च को इस नाटक का मंचन है। इस नाटक की विषय वस्तु आज बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है, रेलेवेंट है। ये चीज़ लोगों को घर घर तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए। आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने बुजुर्गों और अपने माता पिता का तिरस्कार कर रही है और उस तिरस्कार करने के फलस्वरूप उनको बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा होती है। एक ऐसे ही दंपत्ति की कहानी इसमें है। एक व्यक्ति जो पेशे से कलाकार था, एक्टर था, वो वापस रिटायर होने के बाद जब अपने परिवार में पहुंचता है तो वो अपने बच्चों के तिरस्कार का शिकार होता है और वो सड़क पर आ जाता है। आज की पीढ़ी किस तरह से उपेक्षा कर रही है और ये उपेक्षा मैं समझता हूं कि यहाँ नहीं सब जगह पे हो रही है। आज अगर व्यक्ति का, लड़के का रिश्ता लगाने कोई जाता है कहीं पे तो पूछा जाता है कि भाई घर में डस्टबिन कितने हैं। डस्टबिन से पर्याय हो जाता है बूढ़े कितने हैं। हमारी स्थिति समाज के स्तर तक जाकर पहुंच गई है और मैं समझता हूं कि इस नाटक के माध्यम से हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि इस स्थिति से हम किस तरह से बच सकते हैं, किस तरह से बाहर निकल सकते हैं, या हम इस परिस्थिति के प्रति लोगों को सजग करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं। प्रस्तुति में जो अभी भी 8-9 के करीब नाटक यहाँ पर हुए हैं
तो गेटी ड्रामेटिक सोसाइटी की तरफ से ये व्यवस्था है कि वो इस पूरे के पूरे शो के लिए टिकट रखते हैं और रखी जा रही है पिछले सभी नाटकों में। 1 साल से ये चल रहा है, जो हमारा रेपर्टरी का जो यहाँ पे सिस्टम चल रहा है उसमें टिकट रहती है, 100 रुपए की टिकट है। रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। लोग टिकट देखकर मंच पर मतलब हॉल के अंदर आते हैं और नाटकों को देखते हैं। और ये इससे पहले भी जितने शोज हुए हैं उन सब में टिकट रखे गए थे। अब आ जाती है बात, आज के समय में जो आज के कलाकार हैं उनके साथ जो मेरा अपना काम करने का अनुभव है बहुत ही अच्छा रहा है। मैं लगभग हिंदुस्तान में काफ़ी जगहों पे जितने बड़े राष्ट्रीय उत्सव होते हैं अपने नाटकों को बाहर लेके गया हूँ और बहुत ज़्यादा काम मैंने अपनी मतलब लोक नाट्य शैली में कार्यालय में भी किया है। अभी जो ये नाटक है, ये नाटक भी बहुत अच्छा है, एक कहानी शैली में है और इस नाटक के लिए जो कलाकार हमें सोसाइटी की तरफ से उपलब्ध करवाए गए वो सारे के सारे शिमला के हैं। आज की पीढ़ी बहुत संजीदा होकर ये काम कर रही है, अभिनय के काम। इनमें सीखने की ललक है और अपने काम के प्रति ये लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि शिमला के इस गेटी हॉल में लोग 1000 रुपये का टिकट देखने आएंगे। आज की वर्चुअल दुनिया से हर आदमी दुखी है, पीड़ित है। ये लाइव मनोरंजन इसे कहा जाता है और लाइव मनोरंजन की इस दुनिया में मैं समझता हूँ कि जो हमारा रंगमंच है, हमारा जो थिएटर है, वो लोगों को अपने घरों में मतलब सिकुड़े रहने की जैसी जो स्थिति आ गई है, वर्चुअल दुनिया में खोने की जो स्थिति है, मैं समझता हूँ कि इस नाटक के माध्यम से हम लोगों को वर्चुअल दुनिया से बाहर निकालकर रियल दुनिया में ला पाएंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य है और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रस्तुति में जो अभी भी 8-9 के करीब नाटक यहाँ पर हुए हैं, तो गेटी ड्रामेटिक सोसाइटी की तरफ से ये व्यवस्था है कि वो इस पूरे के पूरे शो के लिए टिकट रखते हैं और रखी जा रही है पिछले सभी नाटकों में। 1 साल से ये चल रहा है, जो हमारा रेपर्टरी का जो यहाँ पे सिस्टम चल रहा है उसमें टिकट रहती है, 100 रुपए की टिकट है। रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। लोग टिकट देखकर मंच पर मतलब हॉल के अंदर आते हैं और नाटकों को देखते हैं। और ये इससे पहले भी जितने शोज हुए हैं उन सब में टिकट रखे गए थे। अब आ जाती है बात, आज के समय में जो आज के कलाकार हैं उनके साथ जो मेरा अपना काम करने का अनुभव है बहुत ही अच्छा रहा है। मैं लगभग हिंदुस्तान में काफ़ी जगहों पे जितने बड़े राष्ट्रीय उत्सव होते हैं अपने नाटकों को बाहर लेके गया हूँ और बहुत ज़्यादा काम मैंने अपनी मतलब लोक नाट्य शैली में कार्यालय में भी किया है। अभी जो ये नाटक है, ये नाटक भी बहुत अच्छा है, एक कहानी शैली में है और इस नाटक के लिए जो कलाकार हमें सोसाइटी की तरफ से उपलब्ध करवाए गए वो सारे के सारे शिमला के हैं। आज की पीढ़ी बहुत संजीदा होकर ये काम कर रही है, अभिनय के काम। इनमें सीखने की ललक है और अपने काम के प्रति ये लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि शिमला के इस गेटी हॉल में लोग 1000 रुपये का टिकट देखने आएंगे। आज की वर्चुअल दुनिया से हर आदमी दुखी है, पीड़ित है। ये लाइव मनोरंजन इसे कहा जाता है और लाइव मनोरंजन की इस दुनिया में मैं समझता हूँ कि जो हमारा रंगमंच है, हमारा जो थिएटर है, वो लोगों को अपने घरों में मतलब सिकुड़े रहने की जैसी जो स्थिति आ गई है, वर्चुअल दुनिया में खोने की जो स्थिति है, मैं समझता हूँ कि इस नाटक के माध्यम से हम लोगों को वर्चुअल दुनिया से बाहर निकालकर रियल दुनिया में ला पाएंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य है और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कि मेरी सबसे शिमला की जो सुधी जनता है और जिनका आशीर्वाद मुझे आज से नहीं वर्षों से मिला है और मेरे सब नाटकों में लोगों की उपस्थिति हमेशा से काफ़ी अच्छी रही है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमारे नाम का ग्रुप का नाम समन्वय था, मेरा नाम भूपेंद्र है। नाम देख के भी ये लोग देखने के लिए आते थे गेटी थिएटर में। तो आज भी मेरी आप सभी से अपील है कि इस नाटक को देखें और ये नाटक आपको आनंदित करेगा, आपको सजग करेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है, उम्मीद है। धन्यवाद।